Hi my friends, I'm Smita Sna. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. Please like my channel, subscribe my channel and share my channel and give the thumbs up. And please follow me on Instagram too. And आज हम देखते हैं कि हमारे मेष राशि का 2023 का कैसा जाने वाला है ईयर। पूरा ईयरली प्रेडिक्शन हम देखेंगे मंथ वाइज, और उनका लव लाइफ कैसे जाने वाली है, फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है, क्या कहते हैं हमारे रोमांस एंजल्स, एंड उनकी हेल्थ एंड ओवरऑल कैरियर भी देखेंगे हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे एरीज का कैसे जाने वाला है, होप यू कैन सी। ओके, तो हम देखेंगे हमारे एरीज का कैसे जाने वाला है 2023। पहले हम देखेंगे उनके ओवरऑल मैसेजेस क्या आते हैं। ओवरऑल कैरियर फाइनेंस कैसा रहने वाला है हमारे एरीज सनसाइन का मेष राशि वालों के लिए, कैसा जाने वाला है 2023। Let's see। ओवरऑल कैसे जाने वाला है हमारे मेष राशि वालों के लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक मून आया है एंड शिप। तो ओवरऑल के लिए हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है ट्री का, और ट्री बताता है कि मेष राशि वालों का इस वक्त फैमिली पे पूरा फोकस रहेगा। फैमिली के या तो वो पुरानी फैमिली मेम्बर से अपने मदर फादर अगर उनसे दूर रहते हैं तो उनसे मिलने वगैरह भी जा सकते हैं, और उनकी हेल्थ विंग का भी ख्याल रखेंगे मेष राशि वाले। और ख़ुद की फैमिली भी हो सकता है, अगर नई बनाना चाहते हैं, कोई नई शादी करना चाहते हैं या एलिब्रेट करना चाहते हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है, बच्चा वगैरह चाहते हैं, तो इस ईयर 2023 में बहुत खुशखबरी मिलेगी, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड सेकंड कार्ड आया है एंकर का, जो बताता है कि कोई खुशखबरी, कोई अच्छी न्यूज़ इनके आने वाली है, इनके किए गए परिश्रम का इनको फल मिलेगा। इस ईयर 2023 में कुछ नया भी के काम चालू कर सकते हैं। एंकर इज़ अ गुड लक चार्म, जो हमें बताता है कि हमारे पिछले किए गए परिश्रम का हमको इस ईयर 2023 में पूरा फल मिलने वाला है। एंड थर्ड कार्ड आया है लेटर के बारे में। तो हो सकता है इनको कोई अगर ये किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए वेट कर रहे थे, और या किसी रिज़ल्ट का ये तैयारी की थी, इन्होंने किसी रिज़ल्ट की तैयारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इस ईयर में 2023 में उनके पास वो अपॉइंटमेंट लेटर या इनका कोई रिज़ल्ट के रूप में, या इनके साथ कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई ये साइन कर सकते हैं। कोई बड़ी डील भी हो सकती है इनके, जिसकी ये बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो ऐसा भी कुछ इनके इस ईयर में हो सकता है 2023। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे मेष राशि वालों के लिए 2023 काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड लेट्स सी कि अब हमारे इनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं हमारे मेष राशि वालों के लिए इन 2023। क्या होने वाला है मेष राशि वालों के लिए 2023 में, इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गिव मी द मैसेजेस, क्या होने वाला है हमारे मेष राशि वालों के लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस। तो इनके लिए 3 कार्ड्स आए हीलिंग फैमिली इशू। तो अगर इनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है, या इनकी फैमिली में कोई बीमार है बहुत लंबे समय से, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर इनकी फैमिली में चल रही है, तो वो उनको इस साल कहा जाता है मेष राशि वालों को कि उसमें इनको फोकस करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से और किसी बड़े बूढ़े की राय लेके इनको ये इशू को सॉर्ट आउट करना होगा। या इस साल
ऐसे कोई इशू जो चल रहे हैं बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो हील फैमिली इशू। एंड सेकंड फोर्थ कर रहा है, फ्लर्ट का आया है, और साथ में पे अटेंशन टू रेड फ्लैग। तो हो सकता है कि इनके आसपास कोई इनके वर्क एरिया पे या इनके आसपास कोई इनको प्यार करता हो, या ये किसी के साथ प्यार करते हों, फ्लर्ट करते हों, और इनके मन में उनके लिए या उनके मन में इनके लिए प्यार की भावनाएं हों। लेकिन ये कहा जा रहा है साथ में कि पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो हमें ये जो प्यार हम कर रहे हैं या ये प्यार को ये पाना चाहते हैं हमारे मेष राशि वाले, तो उसमें इनको ध्यान देना होगा कि इनको रेड फ्लैग्स पे बहुत ध्यान देना होगा कि क्या वो जो पर्सन जिनको ये चाह रहे हैं, जिनको ये अपना 100% दे रहे हैं, जिसको पूरा अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और अगर वो गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो फिर क्या वो पर्सन भी उनको उतना ही रेसिप्रोकेट कर रहा है या खाली वन वे चल रहा है। तो जो प्यार होता है वो दोनों साइड से होना चाहिए। तो ये कहना चाहेंगे कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करता है, और अगर आप उसके साथ इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं प्यार करने के साथ साथ, तो क्या वो पर्सन इस चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं है, या वो हर समय बहाने बनाता है, या वो प्लान कैंसिल करता रहता है। आप प्लान बनाते रहते हैं कहीं डेट का या कहीं बाहर घूमने का, तो वो अक्सर प्लान कैंसिल कर देता है, या किसी तरह से आपसे पैसे वगैरह लेता है या गिफ्ट्स वगैरह लेना चाहता है, और आपको किसी तरह का रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहता। वो तभी खुश होता है जब आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं या कहीं घुमाने ले जाते हैं या ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर ये सारे रेड फ्लैग्स हैं आपके उसमें, तो आपको इन सब पे ध्यान देना चाहिए, और आपको चाहिए कि मतलब उससे साफ साफ बात करें कि भाई हमें ऐसा फील हो रहा है, तो क्या ऐसा है, या आप इसको मेरे साथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा एरीज राशि वाले इस साल। और फिर लव योर सेल्फ फर्स्ट का भी कार्ड यही बता रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए, फिर आपको दूसरे को प्यार करना चाहिए। जितना टाइम आप दूसरे पे लगा रहे हैं, उतना ही टाइम अगर आप अपने पे स्पेंड करें, अगर अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप पे फोकस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इन 2023 एरीज राशि वाले। तो आप लोग को चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान आप अपने ऊपर भी दें, अपने अपने आप को पैम्पर करने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई इस रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं इस न्यू ईयर 2023 में, तो आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपने आपको मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऐसा भी कुछ आप नया कर सकते हैं। तो आपको अपनी ऊपर इस साल ज़्यादा ध्यान देना होगा इन 2023। तो ये तो हमारे रोमांस एंजल के कहने थे। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल इन 12 मंथ्स का कैसे रहता है हमारे एरीज वालों के लिए। क्या कहते हैं, हर मंथ वाइज हम निकालेंगे जनवरी टू दिसंबर इन 2023 एरीज वाले क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहेगा उनका ये ईयर इन 2023, उनका हेल्थ, कैरियर और उनका लव कैसा जाने वाला है इन 2023। लेट्स सी। तो पहले देख लेंगे जनवरी में 2 कार्ड्स आए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, एंड ओवरऑल आया है इनको इस बार इनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और अगर ये शादी करना चाहते हैं या किसी तरह की ये प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, या अगर एरीज राशि की महिलाएं हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो इस साल बहुत जल्द उनको खुशखबरी मिलने वाली है। वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, अगर हो गई हैं, तो इस साल बहुत प्यारे से बेबी को वो जन्म देने वाली हैं, और हो सकता है बेबी बॉय हो।
तो फर्स्ट मंथ में देखेंगे जनवरी, हमारे एरीज वालों के लिए जनवरी का मंथ में वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी कहीं जा सकते हैं, कोई उनके पास कम्युनिकेशन आएगा, कोई किसी तरह का उनको ट्रुथ सामने आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, और किसी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करा था इन्होंने तो उसमें भी इनको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई किसी चीज़ में इनको सफलता मिल सकती है। अगर ये किसी तरह का एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई किसी चीज़ की सीए वगैरह की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। और अगर ये वर्क प्लेस पे कुछ 2022 में प्रॉब्लम थी इनको तो उसमें भी इनको काफ़ी क्लियरिटी आएगी, उनको अपने काम में भी प्रगति होगी, अपने बहुत जल्दी इनके फास्ट मूवमेंट होंगे और किसी चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलने वाली है। और हो सकता है किसी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और बाहर कहीं अगर बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कहीं घूमने का तो कहीं ये घूमने का भी अपने प्लान बना सकते हैं। या हो सकता है इनको जॉब की वजह से काफ़ी इस साल ट्रैवल करना पड़े जनवरी के मंथ में। तो ये था जनवरी का मंथ। आप देखते हैं फरवरी के मंथ में इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि ये अपने फरवरी के मंथ में बहुत अपने फाइनेंस पे और अपने हेल्थ पे और हर चीज़ पे फोकस करेंगे। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी ये जो वाइफ है तो वाइफ भी हो सकता है इनकी किसी तरह से अगर वो जॉब करती हैं या अगर उन्होंने बिज़नेस वगैरह किया है तो उस वजह से भी इनकी सेकंड वो हो सकती है। फरवरी के मंथ में उनकी तरफ से भी इनको कुछ पैसे वगैरह आ सकते हैं इनके पास और सेकंड पे होगी। और इस समय इनका फरवरी में फाइनेंस पे और अपने कैरियर पे और जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, अपना फुल्ली फोकस होके अपने जॉब और कैरियर में ध्यान देंगे ये। और फैमिली लाइफ भी इनकी अच्छी रहेगी फरवरी में। एंड पे जो पेंटिकल्स का कार्ड है मार्च में, तो मार्च में इनको कुछ कम्युनिकेशन द्वारा हो सकता है इनके बच्चों द्वारा इनको बच्चों के द्वारा इनको कोई मार्च में गुड न्यूज़ मिले, इनके बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो सकता है या ये किसी नए कोर्स के लिए या किसी नए उसके लिए जाना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, इनकी कोई हॉबी हो उसको करने के लिए, तो उसमें इनको गुड न्यूज़ मिल सकती है मार्च के मंथ में। हो सकता है बच्चों का रिज़ल्ट आए, अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों का रिज़ल्ट आए तो वो भी कुछ अच्छा हो सकता है जिससे ये काफ़ी खुश होंगे एरीज वाले। आप देखते हैं अप्रैल में इनको कोई तरह का प्रमोशन या इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकता है, किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ इनके पास आ सकती है, जैसे कि इनका प्रमोशन हो सकता है तो काफ़ी लोग इनको एडमायर करेंगे और इनका किसी न किसी चीज़ में अगर सिलेक्शन हो जाता है, कोई जॉब कर ट्राई कर रहे थे या नया बिजनेस कोई डालना चाहते थे तो उसमें भी इनको काफ़ी पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है। और अगर ये किसी तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, कुछ ऐसा सोशल मीडिया के लोग काम करते तो इनके फॉलोवर्स और काफ़ी इनको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है इनके चैनल्स के लिए। और कोई अगर किसी तरह से उसमें रिलेटेड है तो और इनकी साथ साथ कहीं ट्रैवल भी ये कर सकते हैं, हो सकता है अपने फैमिली के साथ कहीं वेकेशंस पे भी जा सकते हैं अप्रैल में। अब देखते हैं मई इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। मई में हो सकता है छुट्टियां रहेंगी तो गर्मियों की छुट्टियों में ये कहीं पे घूमने जा सकते हैं, इनकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो मई तक पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर ये कहीं अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाना चाह रहे हैं मई में तो वहाँ भी जा सकते हैं, बहुत हैप्पी टाइम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी बेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अगर कोई बेबी न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है मई में तो मई में बहुत प्यारा सुंदर इनको एक सन होगा, बहुत प्यारा बेबी हो सकता है। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि अगर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो इस वक्त इनके सन होने की पूरी चांसेस हैं और बेटा हो जाएगा और उनकी फैमिली में उसकी वजह से काफ़ी खुशियाँ आएंगी। और ये हैप्पी टाइम हैप्पी हेल्थ गुड हेल्थ एंड वेकेशंस को बताता है। सन का कार्ड है जो पूरी तरह से इनको मई में पूरा मई इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कुछ वर्क से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी मई में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मई मंथ इनका काफ़ी अच्छा जाने वाला है एरीज वालों का।
मई के बाद देखते हैं जून में टेम्परेंस कार्ड आया है। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड मेजर अरकाना को कार्ड है जो कि बैलेंस और हमारे पेशेंस को बताता है। तो पेशेंटली ये जो भी काम कर रहे थे उसमें भी इनको सफलता मिलेगी, इनको पब्लिक द्वारा रिकग्निशन मिलेगा, सब लोग इनको एडमायर करेंगे और इनकी बात को सुनेंगे। और ये कुछ हो सकता है अपने वर्क में भी कुछ नया करके दिखाएं तो लोग इनको फॉलो करेंगे और उनको इनसे पूछेंगे मतलब कैसे किया तुमने, कैसे किया। तो बहुत स्टन होंगे लोग, अमेज्ड होंगे इनसे। और इनकी जो भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने काम को लेके या किसी चीज़ को लेके, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं। और अगर ये किसी जॉब या किसी चीज़ के और पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो उसमें भी इनको बैलेंस हो सकता है। इनकी फैमिली लाइफ और जॉब में इस वक्त मई में जून में काफ़ी बैलेंस होएगा। तो जून भी इनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया जाने वाला है। काफ़ी समय जून का समय इनके पूरे घर परिवार के लिए और सब जगह के लिए काफ़ी बैलेंस्ड होगा। और पेशेंटली अगर ये किसी चीज़ का बहुत समय से वेट कर रहे थे तो वो काम इनका जून में पूरा होने वाला है। कोई खुशखबरी भी आ सकती है कहीं से। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नहीं सॉरी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है इनका जुलाई में। तो जुलाई में इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर ये किसी के साथ प्यार करते हैं तो उससे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कोई वाटर साइन का पर्सन हो सकता है ये। और ये मेष राशि वाले फायर साइन के होंगे और इनके इस वक्त किसी को अगर ये प्रपोज़ करना चाहते हैं तो जुलाई में प्रपोज़ भी कर सकते हैं। और अगर शादी करने का वो है तो शादी भी कर सकते हैं उसके साथ न्यू नेक्स्ट लेवल पे ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कहीं अपने लवर के साथ प्लान कर रहे हैं कहीं वेकेशंस का या मतलब कहीं शादी का तो वो भी नेचुरली इनकी जुलाई में हो सकती है। तो जुलाई इनके प्यार के लिए काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो इन्होंने काफ़ी जो भी मेहनत की है अपने वर्क के लिए या अपने घर के लिए, या अगर वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, हो सकता है किसी लोन का वेट कर रहे हों आने का, या किसी नए घर के लिए अगर ये वेट कर रहे हैं कि इनका कोई नया घर बन रहा हो, या इन्होंने कोई इसके लिए कुछ अप्लाई किया हो तो उसके लिए अगर ये वेट कर रहे हैं, या किसी रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, कोई बिज़नेस डाला है ना उसके लिए फ्लॉरिशिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी ये काम इनका हो सकता है। इसमें थोड़ा सा भी वेट लग रहा है, जैसे कि अभी किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। जून अगस्त में इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और अगस्त के बाद सितंबर में इनके पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये किसी चीज़ में बहुत फर्म डिसीज़न लेंगे और इस समय बहुत ही ये प्रोफेशनल होंगे। और अगर ये किसी तरह से लॉयर हैं या जज वगैरह हैं एरीज वाले, तो इस वक्त ये काफ़ी अच्छे डिसीज़न लेंगे। इनके जो न्याय करेंगे, जो ये इस वक्त करेंगे उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा पब्लिक में। और लोगों के साथ ये अच्छे से बात कर सकते हैं और इस समय काफ़ी ये अथॉरिटिव होंगे, काफ़ी पावरफुल भी हो सकते हैं। हो सकता है इनको किसी तरह का कोई प्रमोशन मिल जाए और जिसका ये वेट कर रहे थे अगस्त में, तो वो चीज़ इनके पास आ जाए सितंबर में। और ये काफ़ी अथॉरिटिव होंगे उस वक्त। और इनको किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छी, और अगर ये मतलब किसी चीज़ का अगर इनको डिसीज़न लेना है तो इस वक्त सितंबर में बहुत अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो ये हार्ट से ज़्यादा हेड को ध्यान देंगे। मतलब अपने डिसीज़न को बहुत फॉर्मली और अथॉरिटिवली लेंगे। और जो भी इनको इस वक्त फ़ैसला करना है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, चाहे जो भी फ़ैसला करना है, इस वक्त काफ़ी अच्छे फ़ैसले ये ले सकते हैं। और इनको इस वक्त कोई प्रमोशन या बहुत पावरफुल कोई बहुत पावरफुल पर्सन इनके साथ जुड़ सकता है। हो सकता है इनका बॉस हो या इनका कोई किसी तरह का वो गाइड करता हो इनको, तो कोई वो सोर्ड वाला पर्सन होगा, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई पर्सन हो सकता है।
इसके साथ ये थोड़ा सा मतलब जो इनको गाइड करेगा किसी चीज़ में, अगर इनको कुछ मतलब कोई किसी तरह से गाइडेंस चाहिए तो उस समय इनको अच्छे से गाइड कर सकता है, या ये खुद दूसरों को गाइड करेंगे। और अगर किसी कोई इनका कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है तो इनके लॉयर की इनको बात सुननी चाहिए। जो भी लॉयर कहता है वो उसको बात अगर सुनेंगे तो इनको केस में पक्का सक्सेस मिल जाएगी सितंबर में। अक्टूबर में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो दे हैव अ लास्ट लाभ। तो जो भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उसमें इनको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं अक्टूबर में। तो जिस भी चीज़ के लिए ये वेट कर रहे थे, अगस्त में हमने जैसे देखा था 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था और फिर उसमें आया था, और अगर इनका कोई केस चल रहा है तो ये अपने केस को मतलब अक्टूबर में पूरी तरह से ये उस केस को जीत जाएंगे और उनको बड़ी खुशी होगी। और जो भी इनके अपोजिट में थे वो बेचारे हार जाएंगे और ये बड़े खुश होंगे, क्योंकि हो सकता है इनकी केस भी सही हो। अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी ने कब्ज़ा कर लिया था, या कुछ ऐसा केस चल रहा था, इनका कोई भी लीगल मैटर चल रहा था, या और भी किसी तरह का कोई मैटर था, तो इस वक्त इनके शत्रु जो होंगे वो इनके पास सामना नहीं कर पाएंगे इनका, क्योंकि ये इस वक्त भी सच का साथ देंगे। और उसमें भी हमने देखा था सितंबर में कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पूरा अपने सच पे, लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। तो इस वक्त जो भी प्रैक्टिकली डिसीज़न लेंगे या अगर अपने लॉयर की बात सुन के उसकी बात मानेंगे तो ये वो केस को जीत सकते हैं। या और भी किसी क्षेत्र में अगर ये डिसाइड करेंगे, कोई अपने दिमाग से कोई लॉजिक से डिसीज़न लेंगे कोई चीज़ का, तो उसमें भी इनको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। नवंबर में आया है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इनका मनी काफ़ी स्टेबल होगी। हो सकता है इनको मनी के मैटर में कोई और भी कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिले, या हो सकता है कि इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया हो तो वो चीज़ इनके मनी मैटर या किसी भी चीज़ के लिए स्टेबिलिटी रहेगी। कोई नए मैसेजेस वगैरह अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी फाइनेंस से रिलेटेड, कोई इनके काम के से रिलेटेड कोई नया मैसेज आ सकता है। कोई इनको नई जॉब भी ऑफ़र हो सकती है। अगर ये नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में ये कर सकते हैं नवंबर में। एंड दिसंबर में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये यही दिखा रहा है कि अगर ये कोई नई चीज़ के लिए बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो काम ये दिसंबर में कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मतलब कि पुरानी चीज़ को ख़त्म करके हम एक नए फेज़ पे आगे बढ़ते हैं। और दिसंबर में इनको अपने उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन इनके आसपास हो सकता है वो एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा पर्सन हो, जो इनको किसी तरह से इनको कुछ धोखा देने की प्लान कर रहा हो। तो वो प्लानिंग में इनको ध्यान देना होगा कि कहीं वो सफल ना हो जाओ, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि इनके पास लव एंजल्स वाले कार्ड में इनके पे अटेंशन टू रेड फ्लैग का कार्ड आया था। तो अगर इनको कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो उसमें इनको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर रेड फ्लैग्स हैं, जैसे उनको मैंने बताया था, दिख रहे हैं अगर ऐसा कुछ, तो उनको उस चीज़ का ध्यान देना होगा कि कहीं कोई इनको धोखा ना दे जाए। और अगर ये किसी को प्यार करते हैं तो उनको ये देखना होगा कि क्या हम जितना प्यार कर रहे हैं वो भी हमको रेसिप्रोकेट कर रहा है वो पर्सन, कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको ये बात में सोचना पड़ेगा कि तो आपको उनके साथ क्योंकि वो आपको धोखा देना चाहते हैं, वो आपसे सिर्फ आपके या तो पैसे के लिए, आपके पावर के लिए, आपके पोजीशन के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये सही नहीं है। आपको अपना ध्यान देना होगा कि आपको अपना टाइम, अपना पैसा उस पर्सन से सारा कुछ हटा के अपनी सारी पावर बैक करके उसके साथ मतलब ख़त्म करना होगा अपना ये संबंध। क्योंकि आपको अगर उसके ट्रू कलर पता चल गए हैं कि वो आपको बैक स्टैप करना चाहता है, तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए और उसके साथ अपने संबंध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना होगा। लेट्स सी कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। लेट्स सी इन दिसंबर व्हाई 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज हियर। ओके, हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन कार्ड इज पॉपर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का
कार्ड आया है। तो ये हैंगमैन का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो कोई लेडी आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जो लियो हो सकती है, या एरीज, या एरीज हो सकती है, लियो हो सकती है, सेजिटेरियस लेडी हो सकती है, जो आपको वो करके रखी है, जिसने आपको मतलब मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपकी कोई लव इंटरेस्ट है, उसने आपको मतलब आप उसके ऊपर स्टक हो चुके हैं, लेकिन वो आपको चीट कर रही है। तो उसका कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि वो आपको बैक स्टैप करने वाली है, वो कुछ प्लान कर रही है आपको चीट करने का, क्योंकि हमने 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड देखा था। तो वो ये भी हो सकता है कि वो प्लान कर रही हो किसी और के साथ आपको चीट करने का, और आपको सिर्फ आपके पैसे के लिए, या आप जनरस होंगे बहुत उसके प्रति, या आप उसको बहुत प्यार करते होंगे और आप उसको गिफ्ट्स वगैरह देते होंगे, टाइम देते होंगे, पैसा देते होंगे, तो उस वजह से वो आपको यूज़ कर रही है। अगर कोई लियो सेजिटेरियस या एरीज लेडी है, ये बहुत अथॉरिटिव लेडी होगी, जो दिखाएगी कि मैं आपका किसी तरह से वो आपके ऊपर कंट्रोल भी करना चाहती होगी या करती होगी, तो जिसकी वजह से आप उसके साथ स्टक हैं पूरी तरह से। या हो सकता है वो उसने आपको किसी तरह से मतलब, क्योंकि वो काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव होगी, तो आप हो सकता है उसकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो गए हों, लेकिन आपने और उसके साथ अगर कुछ आपका फिज़िकल हुआ हो, और तो उसकी वजह से आप उसके साथ स्टक हो गए हों, क्योंकि आपके मन में उसके प्रति बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन है, लेकिन वो आपको यूज़ कर रही है, और उसकी प्लानिंग है कि वो आपको धोखा देना चाहती है। आगे चल के वो ज़रूर आपको धोखा देगी, जो आपको दिसंबर में ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है दिसंबर में ही वो आपको धोखा देके किसी और के साथ चली जाए, या अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी है तो वो अपने मतलब फैमिली को आपके लिए छोड़ेगी नहीं, और अगर वो आपसे कहती है कि वो छोड़ देगी और ऐसा कुछ, तो वो शी इज़ नॉट टेलिंग यू ट्रूथ, तो वो आपको धोखा दे रही है। तो इसलिए आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए, आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। कोई लियो लेडी दिख रही है मुझे, लियो लेडी हो सकता है कुछ के पास कोई पेट भी हो, कोई डॉग या कैट दिख रही है मुझे, ब्लैक कैट है, तो वो हो सकता है वो किसी तरह से अकल्ट में भी इन्वॉल्व हो। तो ऐसी कोई लेडी है तो आपको उससे बच के रहना चाहिए, और आपको ज़रूर ये पता चलेगा, क्योंकि जो हैंगमैन का कार्ड होता है वो अनलाइटेंड का भी कार्ड होता है, तो आपको अंदर से इंट्यूशन द्वारा ज़रूर ये पता लगने लगेगा कि ये लेडी जो है, ये जिसके लिए मैं 100% दे रहा हूँ, जिसको मैं अपना टाइम वो दे रहा हूँ, वो सिर्फ आपको मतलब चला रही है, बुद्धू बना रही है, आपका पैसा और वो को मिसयूज़ कर रही है, सिर्फ आपको प्यार नहीं करती, ना ही वो आपके साथ किसी तरह आगे फ्यूचर प्लानिंग में रखना चाहती है। वो सिर्फ आपके मुंह पे आपको हाँ हाँ कहती है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है आपकी बैक बाइटिंग भी करती हो और दोस्तों से आपके लिए कुछ गलत बात कहती हो, आई डोंट नो। एंड बस आपको इस बात पे सचेत रहना है कि ये मतलब ये जो रिश्ता है जिसमें रेड फ्लैग्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देना है, और आपको अपना ध्यान रखना होगा इस चीज़ के लिए। तो ओवरऑल देखें तो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि 3 कार्ड्स फॉर बिजनेस एंड हेल्थ के लिए कैसा जाने वाला है। हमारे मेष राशि की हेल्थ कैसी रहेगी इन 2023। ओह वाओ, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। 100 पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो हमारे बताता है कि इस वक्त आपका पैसा और हेल्थ दोनों स्टेबल रहने वाली है। और अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो जाए। अप्रैल या मई आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके वर्क के लिए, आपके जॉब के लिए। तो आपका कोई बहुत बड़ी बिग मनी हो सकता है आपके पास आने वाली है, जिसकी वजह से ये जो भी हमने लास्ट में देखा था कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो लेडी है, यानी कि लियो, एरिस और सेजिटेरियस वाली जो लेडी है, या हो सकता है वो क्या कहते हैं, ये जेमिनाई और एक्वेरियस की भी हो सकती है, जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा भी हो सकती है वो लेडी। तो वो आपके पैसे के लिए और आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपके अट्रैक्शन के लिए हो सकता है, फिजिकली वो आपसे अट्रैक्ट होते हो, या वो आपके पैसे के लिए आपके पास आना चाहती हो कि आपके पास पैसा बहुत है, और ये सब कुछ देख के तो वो आपके प्रति अट्रैक्ट हुई हो।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो इस 2023 में हमारे एरीज वालों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, काफ़ी उनके काम के प्रति पैशनेट रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे। वैसे भी एरीज वाले गो गेटर होते हैं और अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें इनकी रहेंगी इस साल। अपने बस इनको थोड़ा सा अपने डेली योगा और या उनको वॉक करना, या इनके लिए जिमिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मार्स रूल साइन होता है तो इनको ये काफ़ी पैशनेट और इनके पास काफ़ी एनर्जी होती है, जिसको अगर ये लोग जिम वगैरह करें या डांस जिम वगैरह करें, हाँ डांस भी कर सकते हैं एक्चुअली। अगर कोई गर्ल हो जिसको डांस में काफ़ी वो हो तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो जिन चीज़ों में काफ़ी एनर्जी लगती है वो चीज़ें हमारे एरीज वालों को बहुत पसंद होती है, बिकॉज दे आर मार्स रूल्ड। तो ऐसा कुछ ये लोग कर सकते हैं, या जॉगिंग कर सकते हैं, या जिम ज्वाइन करेंगे तो इनके लिए बहुत बेटर होगा। और योगा प्राणायाम करेंगे तो इनके ओवरऑल बॉडी के लिए और इनके माइंड के को भी कूलन काम करेगी। तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है हमारे एरीज वालों के लिए साल 2023। तो ये थी मेरी रीडिंग ईयरली प्रेडिक्शन फॉर एरीज। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड गिव द थम्स अप। तो फिर मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर।